हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग ए रिवर जो कि ए के रामानुजन की काफ़ी फेमस पोएम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा और वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो शुरू करते हैं। द पोएम ए रिवर इज रिटन बाय ए के रामानुजम। पोएम जो है ए रिवर उसको ए के रामानुजम के द्वारा लिखा गया। हु इज़ ए ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोएट, जो कि एक महान इंडियन इंग्लिश पोएट थे, प्रोफेसर थे, ट्रांसलेटर थे, प्लेराइट नाटककार थे एंड स्कॉलर एक विद्वान थे। ही रोट इन बोथ, दोनों लैंग्वेज में लिख रखे हैं, इंग्लिश एंड कन्नड़। ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्मश्री उनको मिला इन 1976 में एंड ऑल्सो साहित्य अकेडमी अवार्ड, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला पोस्ट्यूमोसली, यानी मरने के बाद मिला, मरणोपरांत मिला इन 1999, मतलब 1999 में मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स, उनके साहित्यिक वर्क्स के लिए। रामानुजम पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम का 2 वॉल्यूम पब्लिश किए, जो मतलब जिसमें ढेर सारा पोएम कलेक्ट किए हुए थे। The Strangers and the Relation. The poem A River appeared in The Strangers in 1966, और जो हम लोग का प्रेजेंट पोएम है ए रिवर, उसको किससे लिया गया है? द स्ट्रैंडर्स, जो कलेक्शन वॉल्यूम्स ऑफ पोएम था, उससे लिया गया है, जो कि 1966 में पब्लिश किया गया। ए रिवर पोएम इज अबाउट ए रिवर। अब नॉर्मली नाम से डिफाइन है कि ये एक रिवर के बारे में पोएम है। वेकई, उस रिवर का क्या नाम है? वेकई, विच फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ मदुरै, जो कि मदुरै शहर से बहती है, विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इट इज़ ए हॉली सिटी, यह एक पवित्र सिटी है, फुल ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, और फुल ऑफ टेम्पल्स यानी पोएट्स से पूरी भरी पड़ी है, और टेम्पल्स मंदिर से भी। द पोएट्स ऑफ एंशियंट टाइम्स, और पुराने टाइम्स के जो पोएट थे, एज वेल एज मॉडर्न टाइम्स, और जो मॉडर्न टाइम्स के भी जो पोएट है, हैव रिटन पोएम ऑन दिस सिटी एंड हर टेम्पल्स। पोएम तो लिख रखे हैं इस सिटी के पर भी और ये इस टाइम के पोएट टेम्पल्स के पर भी। दे हैव ऑल्सो रिटन ऑन द रिवर एंड द फ्लड, और वो जो रिवर है उस पर भी पोएम लिख रखे हैं, और फ्लड यानी बाढ़ पे भी लिख रखे हैं। रामानुजम फर्स्ट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रिवर। रामानुजम तो पहले अपनी पोएम में किसके बारे में बात करते हैं? ब्यूटी, रिवर की सुंदरता को दिखाते हैं, एंड देन, और फिर टेल्स हाउ, और उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे, हाउ देन टेल्स, और उसके बाद बताते हैं हाउ इट, कि कैसे यह किल्ड पीपुल, लोगों को मार देती है, लोगों की जान ले लेती है। द पोएम हैज बीन डिवाइडेड इंटू 4 स्टांजा, पोएम को 4 स्टांजा में बांटा गया है, एंड इच स्टांजा है डिफरेंट लाइन लेंथ, और जो हर स्टांजा है उसमें अलग अलग लाइन और अलग अलग लेंथ का लिया गया है। इन द फर्स्ट स्टांजा पोएट सेज, पहले स्टांजा में पोएट कहते हैं कि मदुरै इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, मदुरै जो है सिटी है टेम्पल्स का, मंदिरों का शहर है। मैनी पोएट्स राइट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द सिटी, बहुत सारे पोएट्स लिख रखे हैं इस शहर की ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, इट्स टेम्पल एंड इट्स रिवर के बारे में। विच ड्राइज अप मेकिंग द सैंड विजिबल, जो कि सूख जाती है सैंड को, विजिबल यानी जो बालू होता है नॉर्मली नदी के नीचे जो होता है वो भी विजिबल दिखने लगता है जिसके सूखने पे। इन द समर में मतलब गर्मी में, द वाटर फ्लोज इन स्मॉल स्ट्रीम्स, वाटर एक स्मॉल स्ट्रीम्स, एक पतली सी धारा के रूप में बहने लगती है, क्योंकि पानी तो सूख जाता है नदी का। एज द वाटर फ्लोज इन स्मॉल स्ट्रीम, और जैसे ही ये पानी नदी मतलब जो है एकदम पतली सी धारा के रूप में बहती है, द सैंड लुक्स लाइक, जो सैंड है अंदर का, नदी के अंदर का जो बालू है वो दिखता है, कैसा दिखता है? रिब्स ऑफ ह्यूमन की पसलियों यानी हड्डियों की तरह दिखता है। इन एडिशन, इसके अलावा द सैंड देयर आर स्ट्रॉ, मतलब सैंड के अलावा क्या है कि वहाँ पे क्या होता है, दिखता है स्ट्रॉ, दिखता है सूखा हुआ घास। एंड वुमेन हेयर, और वुमेन का हेयर भी अंडर द ब्रिज के नीचे दिखता है। हैविंग रस्टिंग बार्स, जहाँ पे रस्टिंग बार्स यानी जंग लगे हुए छड़ भी हैं। विच अब ऑब्स्ट्रैक्ट, जो कि रोकते हैं द फ्री फ्लो ऑफ वाटर को फ्री रूप से बहने से, मतलब नॉर्मली फ्रीली बहने से रोकते हैं, पानी की धारा को बहने से रोकते हैं। देर आर ऑल्सो वेट स्टोन्स, वहाँ पे क्या है? वेट स्टोन्स, गीले पत्थर भी हैं। विच आर साइनिंग, जो कि चमकते हैं। लुक्स लाइक स्लीपिंग क्रोकोडाइल्स, और कैसे दिखते हैं? स्लीपिंग, सोते हुए क्रोकोडाइल्स की तरह दिखते हैं। एंड दोज विच आर ड्राई, और जो सूखे हुए हैं, सिम्स टू लाइक वाटर बुफेलोज की तरह दिखते हैं, पानी वाला जो नॉर्मली भैंस होता है वैसे दिखते हैं। विदाउट हेयर, जो कि बिना हेयर के है। रिलैक्सिंग इन द सन, और सन में रिलैक्स कर रहा है ऐसा दिखता है, जो पानी जो क्या है? ड्राई स्टोन है। फिर हाउएवर, हालांकि अदर पोएट्स हैव रिटन ओनली अबाउट
टू सीजन्स, दैट इज समर एंड रेनी। दूसरे पोइट भी हैं जो कि नॉर्मली टू सीजन्स के बारे में लिखे हैं, समर एंड रेनी। तो हम लोग का जो प्रेजेंट पोएट थे कि रामानुजम, वो भी लिख चुके हैं पोएम, मतलब नदी के बारे में जो भी अच्छी चीज़ थी, रिवर के बारे में, वो सब मेंशन कर चुके हैं। फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ब्यूटी, ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए दूसरे पोइट भी समर और रेनी सीजन के बारे में लिखे। वे हैव नोट ब्राउट टू देयर वर्सेस व्हाट लॉस हैज बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपुल। मतलब और जो दूसरे पोइट है ना, इस चीज़ के बारे में नहीं लिखी है, कविता नहीं लिखी है व्हाट लॉस, कि क्या लॉस होता था और पीड़ा होती थी ऑन द पीपुल बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, रेनी सीजन के वजह से लोगों को क्या पीड़ा क्या कष्ट होती थी, इसके बारे में कोई दूसरा पोइट नहीं लिखा है। इन द सेकेंड स्टांजा में द पोइट सेज, पोइट कहते हैं दैट ही हैज सीन दैट इंसिडेंट, कि पोइट वो घटना को देखे हुए हैं व्हेन देयर वाज ए फ्लड, जब वहाँ पे फ्लड यानी बाढ़ आया हुआ था। इट ऑल्सो कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेज, जिसके साथ 3 घर कैरिड ऑफ यानी बहा के लिए जाया गए थे। ए प्रेग्नेंट वुमेन भी बह गई थी एंड ए कपल ऑफ काउज, और एक कपल मतलब काउज का एक जोड़ा, विच वेयर नेम, जिसका कि नाम था गोपी एंड वृंदा, वो भी बह गए थे। पोइट फर्दर से, पोइट आगे कहते हैं द न्यू पोइट्स एंड द ओल्ड पोइट्स नो वन एवर टॉक्ड अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन, कि कोई भी नया पोइट हो या पुराना पोइट हो, जो भी इस मतलब जगह पे, इस सिटी पे लिखा पोइट्री, कोई भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। सब बस अच्छाई करते थे, प्रशंसा करते थे इस शहर की, इस नदी की। तो पोइट यही बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं बोला प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। द पोइट इमेजिन्स, अब यहाँ पे पोइट इमेजिन कल्पना करते हैं दैट द ट्विंस, मतलब ट्विंस के बारे में सोचते हैं, जुड़वा, वे आर किकिंग एट द वाइल्ड टू एस्केप, मतलब जो किक कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको ट्विंस था। तो ये पोइट इमेजिन करते हैं कि वो जो ट्विंस है किक कर रहे होंगे, नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मली सुने होंगे लात मारते हैं, तो वही किक कर रहे होंगे, वाइल्ड टू एस्केप, एस्केप यानी बचने के लिए, बट कुडंट, लेकिन क्या हुआ, बच नहीं पाए वो लोग भी। एंड वेयर अल्टीमेटेड ड्रॉन टू डेथ विद देयर मदर, और जो कि अल्टीमेटली अंततः क्या हुआ कि डूब के मर गए अपनी माँ के साथ ही, अपने माँ के गर्भ में ही। द अदर पोइट्स नेवर ब्राउट दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, और जो दूसरे पोइट थे कभी इस ट्रेजिक, ये जो दुख वाला इंसिडेंट है, इस घटना है, इसके बारे में टू देयर पोएम्स, मतलब कभी इसके बारे में क्या अपना पोएम नहीं लिखे, जो भी दूसरे पोइट हैं। इन द लास्ट स्टांजा, और वही अब आखिरी स्टांजा में, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार द रिवर इज पोएटिक, पोएटिक तो है जो रिवर है, नदी, कैन बी रोमांटिसाइज्ड ओनली वंस इन ईयर, कि कंफर्म है कि 1 ईयर में ये रोमांटिसाइज मतलब अच्छाई भी है, सुंदरता भी है, एंड देन इन जस्ट हाफ आवर, और लेकिन क्या हुआ कि तभी वो सिर्फ हाफ आवर में, आधे घंटे में, इट टेक्स अवे 3 हाउसेज, अपने साथ 3 हाउसेज ले गई, ए कपल ऑफ काउज ले गई, एंड ए प्रेग्नेंट वुमेन। फिर से पोइट मतलब लास्ट स्टांजा में फिर से सेम चीज़ दोहराते हैं और बोलते हैं कि ये मतलब अपने साथ ये सब ले गई, जिसको कि एक्सेप्ट कर रही थी कि उसको ट्विंस होगा, जो कि फेयर बडीज का होगा, एंड ऑल्सो वॉज थिंकिंग ऑफ, और ये भी सोच रही थी वो औरत जो भी प्रेग्नेंट वुमेन मर गई, वो सोच रही थी हैविंग डायपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, की वो जो डायपर्स रखेगी वो डिफरेंट कलर का रखेगी, सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस कर सके, कि नॉर्मली माना जाता है कि जो भी ट्विंस होते हैं वो सेम दिखते हैं, तो यहाँ पे जो है पोइट इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ कि वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी वो सोच के रखी होगी कि उसके जो बच्चे होंगे वो फेयर बडीज़ के होंगे, और जो उनका डायपर होगा अलग अलग कलर का होगा, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर सके। फिर आगे है द लास्ट स्टांजा, इस प्रकार जो लास्ट स्टांजा दस कंपेयर्स द कॉन्ट्रास्ट, मतलब अंतर को दिखाता है, द राइटिंग ऑफ द पोइट हिमसेल्फ, पोइट के खुद के राइटिंग को, एंड द अदर पोइट, और दूसरे पोइट जो थे उनके एज के, उन दोनों के राइटिंग के कॉन्ट्रास्ट अंतर को दिखाता है। ऑल द अदर पोइट्स ट्राई टू प्रेज द ब्यूटी, सभी पोइट क्या किए, कोशिश किए इसके ब्यूटी की प्रशंसा करने की, ऑफ द रिवर, रिवर की जो ब्यूटी की प्रशंसा करने की। एंड ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ द पोइट हिमसेल्फ मेक्स ए बैलेंस, पोइट क्या यहाँ बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं बिटवीन द ब्यूटी एंड द लॉसेस इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपुल बाय इट, दोनों के बीच में क्या बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, लोगों को जो पीड़ा या जो नुकसान हुआ इस नदी की वजह से उसके बारे में भी लिखते हैं, और ब्यूटी के सुंदरता के बारे में भी लिखते हैं। बट पोइट ये भी बोलते हैं कि उनसे पहले कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ सब जो है इस शहर की, इस नदी की सुंदरता के बारे में बात की। 10 इस प्रकार जो पोएम है ए रिवर सोज दिखाती है द इनसेंसिटिव एटीट्यूड, एक इनसेंसिटिव और संवेदनशील रवैये को, एटीट्यूड को दिखाती है, एंड द कंप्लीट अनकंसर्न, और पूरी तरह से अनकंसर्न मतलब कोई अपने से संबंधित, ऑफ द सिटी पोइट्स, कि वहाँ के जो पोइट थे पूरी तरह से क्या थे, इनसेंसिटिव एटीट्यूड था,
मतलब नहीं लिखते थे उन सब चीज़ों के बारे में। इस वजह से बोथ द ओल्ड एंड न्यू, चाहे वो नए हो या पुराने हो, दोनों पोइट को बोलते हैं टूवर्ड्स द ट्रेजिक सिचुएशन, कि इस ट्रेजिक सिचुएशन के बारे में वो असंवेदनशील रवैया दिखाते हैं, ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड फैटेलिटी, और जो कि ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य के सफरिंग, पीड़ा और विपत्ति के बारे में अपनी पोइट्री में मेंशन नहीं किए थे। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कहीं आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।